करने वाले, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ, अगर बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा न होते, संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर न बोले होते कि हम सैंडो घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और इसकी जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है, तब ये भारत भारत न बनता। इसलिए जो संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज से लेकर के बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, सबने मिलकर एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिससे हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर है ना। अब तो कोई मुख से पैदा नहीं होता ना, कोई भुजाओं से पैदा नहीं होता ना। अरे भाई, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होते हैं, या देश ऐसा पाखंडियों का, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे पाखंड इतना है, और पाखंड में देवी देवताओं के लिए लड़ाई हो रही है। एक किस्सा बस सुना दूं, नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंद हो गई 500,000 की। एक आदमी जब पुरानी नोट बची थी तो उसको लेकर ऐसे ही किसी मंदिर में चला गया। मंदिर बनता है 5 साल पहले और ऊपर लिखते हैं विश्व का प्राचीनतम मंदिर यहाँ है। अभी 5 साल पहले बना, जमीन कब्जा करने के लिए। जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और वहां गया वो आदमी तो पुरानी नोट जो 500,000 की थी वो जल्दी जल्दी मंदिर के देवता को चढ़ाने लगा। तो बीच में अचानक एक आदमी आया और कहा कि ये कौन सी नोट चढ़ा रहे हो, ये नोट तो बंद हो गई है। तो वो आदमी बोला, अरे भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। और वो आदमी गुस्से में फिर खड़ा होकर बोला, भगवान थोड़े ये नोट लेते हैं, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई, इसलिए नोट को नहीं चढ़ा। इसका मतलब देवी देवता के नाम पर पाखंड फैलाने वालों ने आपके भगवान, जो पता नहीं किसके भगवान है, उनके और आपके बीच में एक बिजनेसमैन को बैठा दिया कि नहीं, जो नोट ले रहा है कि नहीं। अगर नोट नहीं मिलेगी तो बिजनेस चौपट हो जाएगा ना। उनका तो वो बिजनेस, हमारे ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी है गुलामगिरी। उन्होंने कहा कि जैसे बाल बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना कुम्हार लोहार का बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कराना और दान के पेट पर भरना तो उस पुजारी का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए वो अपना धंधा कर रहा है, हमारा धंधा चौपट कर। आज ये आखिरी अपील है आदिवासी परिवार के लोगों, आपसे हमें हिम्मत मिल रही है। दिल्ली वाले आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक भरोसा कर रहा हूँ, मैं लौट कर दिल्ली जब जाऊंगा तो दिल्ली के मीडिया वालों से पूछूंगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बात लोगों के सामने रखूंगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में 10 लोग भारत का संविधान जलाए, उन पर मीडिया चर्चा की, ये हजारों लोग भारत का संविधान बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारी मीडिया में क्यों इसकी खबर नहीं है? ये मैं सवाल पूछूंगा उनसे। और दूसरा सवाल करूंगा, जो भारत के संविधान को जलाया, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ दंगा करवा रहा है, मंदिर मस्जिद में लड़वा रहा है, वो जेल में नहीं है। और हमें पता चल रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ जो दलित पिछड़े आदिवासी अपने हक के लिए लड़ता है, उसको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल रहे हैं। क्या ये भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं है? जोर से बोलिए, भारत के संविधान की हत्या है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है कि नहीं? क्या भारत के संविधान को खत्म होने के बाद हमारा कोई हक बचेगा? जोर से बोलिए। भारत का संविधान नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? संविधान खत्म हो गया तो क्या हम रहेंगे क्या? अगर SC ST OBC आपस में लड़ते रहे तो क्या संविधान बचा पाएंगे क्या? इसलिए आदिवासी परिवार के लोगों, देखो चुनाव तो आपको मैं कुछ कहूंगा नहीं, आपने 2 विधायक ऐसे चुन दिए हैं, एक कह रहा है बराबर करना है और दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली ले जा रहा है। अब मुझे और नहीं कहना है, लेकिन इतनी गुजारिश करूंगा, अगली बार चुनाव आए तो ऐसे विधायकों से विधानसभा भर देना जो आपके बच्चों का भविष्य बना दे। आपको गुलाम मत चुनिएगा। बाबा साहब से लेकर फूले साहब से लेकर इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों ने गुलाम चुना है, इसलिए हमारे बच्चों के लिए लड़ नहीं पाते। अरे ऐसे लोगों को चुनिए जो अपनी कुर्सी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़े। एक काम तो करिएगा। और दूसरी अपील, जब भी जरूरत पड़े, इस देश में OBC समाज से आता हूं और OBC समाज के लोग जहां भी होंगे, मैं उनसे एक बात कह रहा हूं, प्रकृति पूजा हम भी करते हैं। OBC समाज में कोई पाखंड, कोई पुजारी की जगह ही नहीं। हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग
किसान कामगार मेहनत का सामान हम अपने खेत से पैदा हुए फसल की पूजा करते थे। हम नदी नाले और पर्वत पहाड़ की पूजा करते थे जैसे हमारे आदिवासी करते हैं। आपका भी गमछा पीला है, ओबीसी का भी गमछा पीला है, और ये एकता है हमारी और आपकी। अब उसके साथ ये जो नीला गमछा है बाबा साहब के बच्चों का, ये पीला और नीला गमछा ये जानते क्यों एक है? क्योंकि हम सब पाखंड के विरोधी। हमें मंदिर से मतलब नहीं, ये मंदिर वैसे भी इस देश में कम नहीं था। इस देश में गली गली में मंदिर था, और मंदिर से हमारे बच्चों का कल्याण तो नहीं हुआ, भारत के संविधान से हुआ ना। मैं प्रोफेसर बना तो किसी मंदिर से नहीं। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय न जा पाता तो आज आपके बीच में प्रोफेसर बनकर आंख में आंख डालकर जालिमों से ललकार कर कहने नहीं आता कि तुम जालिम हो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े। इसलिए वो जो संविधान हमें हक दिया है और हमारी एकता, हम ओबीसी समाज में कौन लोग आते हैं? जो किसान कामगार मेहनत कश, और आदिवासी कौन लोग हैं? जिन्होंने इस प्रकृति को बचाया। अगर इस देश में आदिवासी न होता दुनिया में तो ये कब की दुनिया तबाह हो रही होती और जल जंगल जमीन कभी बचता नहीं। अगर जल जंगल जमीन बची है तो आदिवासियों के लिए बची है, आदिवासियों ने उसे बचाया। एक बात कहूंगा राजस्थान के लोगों, भारत का नक्शा कभी उठाइए, 3 नक्शा लीजिए। पहले नक्शे में भारत का भूगोल बनाइए, जहां पहाड़ नदी नाले होंगे, जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन होगा, वहीं आदिवासी होगा। इस बात को समझिए। और आपकी जमीन छीनी जाएगी ताकि किसी अंबानी और अडानी के हाथों आपकी जमीन और खनिज संपदा बेच दी जाए और आपको मजदूर बना दिया जाए। क्या आप मजदूर बनने को कबूल करेंगे? क्या जगह जमीन छोड़ देंगे क्या? और वही जगह जमीन तो हमारी ओबीसी की भी लड़ाई है। अगर खेत नहीं होगा तो इस देश का ओबीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जल जंगल जमीन और आत्मसम्मान की लड़ाई एससी एसटी ओबीसी के 90% भारत की लड़ाई है। हम 90% हैं। और अभी एक नारा लगा था, वही नारे लगाकर अपनी बात करूंगा कि जय जोहार का नारा है, देश हमारा है, तो जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा और एक नारा और दिल्ली में हमने लगाया था, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो एक तीर एक कमान। आदिवासी एक। तो इस बात को मैं आपके सामने 2 ही बात किया, शिक्षा और स्कूल बचाइएगा, भारत के संविधान को बचाइएगा, और इस मुल्क के 90% लोगों आओ एकजुट होकर के इस देश में 90% हम कमेरा लोग हैं, 10% लुटेरा लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। उन लुटेरों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने आज वाकई हम लोगों को बता दिया। पहले हमें लगता था कि आदिवासी